भारत देश को युवा देश कहा जाता है और इन युवाओं के लिए नौकरी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में मुंबई में समाज सेवक शादाब पटेल और फबिया पटेल चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से जॉब फेयर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी दी गई। युवाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में करीब 2000 से भी ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिली। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक वारिस पठान, कांग्रेस के मुंबई माइनॉरिटी अध्यक्ष निजामुद्दीन रायन, सिंगर लेस्ली लुइस, मेमन जमात के लोग और साथ ही साथ कई सेलिब्रिटीज मौजूद रहे। जैसे ही मुझे ये चीज़ ऑफ़र हुई, मैंने इंस्टेंटली विद इन फ्यू सेकेंड्स हाँ बोल दिया। जबकि इसके अंदर एक चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतने बहुत लोग आएंगे, इतनी कंपनीज़ के साथ में टाई अप्स करना है, फिर कंपनी से अश्योरेंस लेना है कि वो कैंडिडेट्स को जॉब पे रखेंगे। हमारी जो यूथ है देश की, वो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि इतना जो यंग जनरेशन है उसको इतना जल्दी से जॉब नहीं मिलती है। देयर आर वेरियस रीजंस, अब मैं वो स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हमने यहाँ पर उनको साथ में बिठाया है और देखा है कि उनको इंस्टेंटली यहाँ पर जॉब मिले। जैसा कि अभी दूसरे लोगों ने बताया कि इंस्टेंटली 50% ऑफ द पीपल विल गेट जॉब्स। और यहाँ पर इनको क्या है, एक बच्चों को एक तरीके का फेयर है कि भाई अगर उनको ये भी काम करना है तो उनको ये काम करने के लिए उनको 4 जात के 5 जात के ऑप्शन है। जो कंपनी उनको बेटर ऑफर देंगी वो उसमें जाके काम ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम किया गया और हम इसके कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम कि इसको और बड़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं। जैसा कि आज यहाँ पर 70 कंपनियाँ हैं, हम अगली टाइम 140 कंपनियाँ रखेंगे और इसको थोड़ा और बड़े पैमाने पे करेंगे। हम लोग ने, हमारी टीम है, हमारे काफ़ी एएमपी वाले हैं, आमिर इदरीसी जी हैं, उनके साथ में उन्होंने जो मेहनत की, उन्होंने जो कोऑर्डिनेशन किया, कंपनीज़ के साथ में मुलाकात की, उनसे अश्योरेंसेस लिए कि उनको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके की रिक्वायरमेंट्स को हमने मद्देनज़र रखते हुए कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट के लिए बुलाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़बिहा शादाब पटेल हूँ बैंड्रा से और मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने स्टार्ट किया है। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ने काम के लिए हमें चुन लिया। आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो हमारे जानिब से एएमपी के साथ में हम मिल के कर रहे हैं। ऑल इंडिया वीमेन फेडरेशन से भी मैं जुड़ी हुई हूँ और काफ़ी और मेमन जितनी भी जमात हैं उन सब से भी जुड़ी हुई हूँ। लेकिन आज मैं जो प्रोग्राम कर रही हूँ मेमन जमात के थ्रू नहीं कर रही हूँ, ह्यूमैनिटी की जमात से कर रही हूँ। मैं इस बात के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आज हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इंसानियत के नाते कर रहे हैं। तमाम जो इंडियंस हैं, इंडियंस लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला है जॉब फेयर का। ऑलमोस्ट 5000 चिल्ड्रन फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock अंटिल इवनिंग 6 o'clock आर एक्सपेक्टेड। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 50% को आज जॉब ऑन द स्पॉट मिल जाएगा इंशाअल्लाह। और यही है आप लोग से गुजारिश कि आप जो भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप लोग भी ये काम करें, क्योंकि हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ इंडियन कि हम सबको एजुकेशन को और एनकरेज करना है, सबको एजुकेटेड होना है, क्योंकि इससे पूरा एक इंसान ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सबकी रोज़ी का एक अच्छा सा ज़रिया, प्रोफेशनल रोज़ी का एक ज़रिया चालू हो जाता है। तो हम सबको ये काम के ऊपर ध्यान देना है। आगे भी मेरे प्लान्स हैं, काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है, मैं ये जॉब फेयर्स एवरी ईयर करती रहूँगी। अभी साउथ मुंबई में इंशाल्लाह मुझे एक प्रपोजल है एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू डू दैट एज़ वेल। सो यही कहना चाहूँगी कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसे काम लेते रहें। तो इतने लोग जो मुंबई में उनको जॉब्स चाहिए, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। बहुत वक्त जाएंगे तो मिलते नहीं, लोग बिज़ी रहते हैं या टाइम नहीं होता है। तो ये एक जगह में आके इतने अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं और सब वही रीज़न के लिए है कि उनको जॉब देना है और आप एक ही रीज़न ये है कि आपको जॉब चाहिए। तो इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। मेमन जमात का प्रेसिडेंट बात करता हूँ। मेरा ये शादाब भाई और फबिया से बहुत कलील अरसे में मेरी इनकी मुलाकात हुई है। तो फबिया को मैं अपने बेटी की तरह मैंने देखा और इनको मैंने हमेशा जब पहली मन से इससे इम्प्रेस हुआ कि इनको जो भी चैलेंजिंग काम दिया इन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और बोलता है वो हमेशा बोलती है कि आई लाइक द चैलेंजेस। एक दो चीज़ें मैं काम ऐसे थे जो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने फ़ौरन उसको एक्सेप्ट किया, उनका काम अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। आज ये उनका ख्वाब था कि ये जो जॉब का जो काम फेयर लगाया है इन्होंने, तो ये भी असल में ये हमने साल भर पहले डिसाइड किया था
कि ये कोरसा मोहल्ला जमात से होगा, लेकिन फिर अभी इन्होंने आगे बढ़े, वहाँ से कुछ रिस्पांस कम आया तो यह करके अभी हमने वहाँ कैबिनेट रखा है। कुछ भी हो, हमको मुझे बहुत फ़ख्र है कि ये दोनों मेंबर हमारी जमात के हैं और अल्लाह इनको और कामयाबी दे। आज इन्होंने जो काम किया है, मैंने इनसे पूछा तो तकरीबन 5000 बच्चे उन्हें यहाँ एप्लीकेशन किया है, जिनमें से 2500 को आज के आज इनको काम मिल जाएगा। इट्स ए वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। आई विश देम ऑल द बेस्ट और ये आई एम वेरी प्राउड कि दे बिलोंग्स टू आवर जमात। सादा पटेल, फबिया पटेल, चेरी बेटा को खास मुबारक देता हूँ तो कितना शानदार प्रोग्राम है जो ख्वाब लोगों ने सोचा उसको सहरा हम किए। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह को और तरक्की दे और इस तरह का काम करते रहे। मैं बहुत खुशी हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह कि हमारी बच्चियाँ ये आज के टाइम में काम कर रही हैं। इंशाल्लाह अल्लाह को अल्लाह पाक इनको तरक्की देन, अल्लाह इनकी तंदुरुस्ती देन, अल्लाह इनकी रहमत में दोनों जोड़ी को रखे। मुंबई में हुए जॉब फेयर में मौजूद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक वारिस पठान और कांग्रेस मुंबई माइनॉरिटी के अध्यक्ष निजामुद्दीन रायन ने महाराष्ट्र में बढ़ रही बेरोजगारी के लिए महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जहां एक और वारिस पठान ने राज्य सरकार को नसीहत दी और कहा कि मेक इन इंडिया के बजाय जॉब फेयर जैसे कार्यक्रम को आयोजित करे, तो वहीं निजामुद्दीन राय ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सरकार को भी आयोजित करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम बॉयज़ के लिए नहीं है, सब बॉयज़ के लिए। जितने भी यूथ है जिसको जॉब चाहिए, हर तरह के यूथ आप देख रहे हो यहाँ पे आए हैं। हाँ, वाकई में आज की तारीख में जो मुस्लिम यूथ है उसका आज भी पेपर में आया है कि वो अनएम्प्लॉय है। अनएम्प्लॉयमेंट मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में ज़्यादा हो चुका है और इस तरह के जॉब लगाने से मैं समझता हूँ कि काफ़ी यूथ्स को, जो अनएम्प्लॉयड मुस्लिम यूथ है, क्रिश्चियन यूथ है, दलित है, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे लोग जो सामने आए कि ये सब चीज़ को करते हैं, जैसे शादाब पटेल है, फबिया पटेल है, आमिर इदरीसी साहब है AMP वाले, तो ये एक बूस्टिंग मिलता है। देखिए, हर इंसान तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है कि जॉब की वैकेंसी कहाँ है, मुझे अप्लाई करना है, तो क्राइटेरिया क्या है, फिर अप्लाई करो, वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे जॉब फेयर से क्या होता है, डायरेक्ट कंपनियाँ यहाँ आई है, कंपनियाँ सीधा रिक्रूट कर रही है। आपका बायोडाटा देखा, आपको सीधा लेटर मिलेगा कि ठीक है आपको जॉब दे दिया। तो कितने यूथ एम्प्लॉयमेंट लेंगे? एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो क्राइम रेट भी उस सिटी का कम होता है। ये किसी भी इकोनॉमिक डिक्शनरी में, डायरेक्टरी में आप पढ़ लीजिए। तो इस तरह का एम्प्लॉयमेंट देना, एक आदमी जब एम्प्लॉयड होता है तो उसके पूरे घर वाले को खाना मिलता है, रोज़गार मिलता है, एजुकेशन मिलता है, उसके बच्चों को एजुकेशन मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो मुहिम है, ये हर इंसान को, देश के नागरिक को दिल पर लेके सच्चाई के साथ करनी चाहिए। तभी ही जाके हम उस स्टेज पे पहुँचेंगे जहाँ हम अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से ख़त्म करने में कामयाब होंगे। और मैं मुबारकबादी देता हूँ आज के ऑर्गेनाइज़र्स को, जितने भी यहाँ पे कंपनीज आए उनको, जो लोकल्स आए हैं, हमारे फ्रेंड्स आए हैं और पूरे जो वरिष्ठ लोग, कि आप लोगों को कामयाबी मुबारक करे अल्लाह, और इसी तरह की आपको हौसला मिले हमेशा और आप ऐसे जॉब फेयर लगाएं जिससे पूरे देश के अंदर, मैं तो समझता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान दुनिया में अकेला मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा युवा हैं और हमारे देश के सारे बड़े लीडर्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत जो है पूरा यंगिस्तान बनता जा रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि इस देश में जॉब के लिए जो सरकारों का प्रॉमिस था अपनी पार्लियामेंट्री स्कीमों में या अपनी सरकारों के मैनिफेस्टो में, वो कहीं पूरा नहीं हो रहा है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं शादाब पटेल को, उनकी वाइफ को, उनकी कम्युनिटी के हमारे सीनियर लीडर हैं इकबाल साहब को, कि जो इस तरह के सोशल काज को लेकर मैदान में आ रहे हैं। आज हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ अपना सर्टिफिकेट लेकर आए हैं जिसमें ऑप्शन है उनकी जॉब के लिए कि हमें कौन सी करना है, कौन सी नहीं करना है। वरना ऐसा भी दौर था कि बेचारा बच्चा पढ़ के कॉलेज से 5-5 साल 6-6 साल अपनी डिग्रियां लेकर बैठा हुआ है, उसको काम नहीं मिलता था। तो आज कम से कम इन्होंने एक राह दिखाई है, एक मसाल जला दी है कि आप आओ और आप में क्या टैलेंट है आप सामने दिखाओ। दूसरे, मैंने अभी विजिट किया तो मैंने देखा कि टैलेंट कैसे निखारेंगे उसके लिए एक्सपर्ट्स वहाँ क्लासेस ले रहे हैं। क्योंकि मैं उनके पिछले क्लासेस में भी गया हूँ, मैंने देखा है, तो मैं खुद को मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम एक काम तो ये कर ही रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। आज के दौर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदू मुस्लिम एकता का, उसका भी एक बेहतरीन मिसाल कि बच्चा एक तरफ मुस्लिम सर्टिफिकेट ले खड़ा है तो एक तरफ हिंदू, जॉब देने वाली कंपनियां दोनों को जॉब दे रही हैं, दोनों एक साथ काम कर रही हैं। तो इससे अच्छा मौका मैं समझता हूं कि हमारे युवाओं के लिए नहीं हो सकता। सारे युवा को नौकरी मिले, जो उनका मिशन है, जो वो काम कर रहे हैं, और मैं उन्हें दोबारा मुबारकबाद देता हूं
आपके चैनल के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से, हमारी कम्युनिटी जो हमारी काम करने वाली टीम है उसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा काम किसी पॉलिटिशियन के पास, किसी सरकार के पास नहीं हो सकता। सरकार जवाब देने में 50 बार प्रॉमिस करेगी कि इस ग्रुप में नहीं बैठ रहा है, नियम में नहीं आ रहा है, कानून में नहीं आ रहा है। यहाँ सारा नियम उन्होंने लगा रखा है और सारा कायदा है कि आप आओ, ये टेबल पर आपका नहीं जमता, बगल के टेबल पे जाओ, ये नहीं जमी नौकरी दूसरे में जाओ, दिन भर में 3 नौकरी बदल लो। लेकिन यहाँ उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर सारा व्यवस्था किया है, वो बहुत ही मुबारकबाद के काफ़ी। मैंने पहले ही आपसे ये कहा कि सरकार आंकड़े देती है कि मैं जब भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा तो 5 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दूंगा, तो बजाय 5 करोड़ देने के 7 करोड़ हो जाते हैं। तो क्योंकि उनके पास स्कीम है, लेकिन वो लागू करने के लिए एक तो फंड नहीं है सरकारों के पास। जो सरकारें आ रही हैं दुनिया की सारी बड़ी बैंकों से सिर्फ कर्ज ले रही हैं प्रोजेक्ट के नाम पर, और जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, सरकारी सिस्टम वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। क्योंकि बच्चा कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर कोई रजिस्ट्रेशन करने को तैयार नहीं है। और जो हाई क्लास की जॉब्स हैं, जैसे MBA है, फाइनेंस है, मैकेनिकल में है, इंजीनियरिंग में जो बड़े हाई लो हैं, वो सब विदेश की ओर भाग रहे हैं। ये सरकार की पॉलिसियों की नाकामी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो मेक इन इंडिया का सपना भारत के लोगों को दिखाया जा रहा है, उससे बड़ा बेवकूफ़ी का कोई काम नहीं है। क्योंकि पिछले 1.5 वर्षों में, मैं एक राजनीतिक दल में होने के नाते मैं पार्टी का नाम नहीं लेता, मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि जो पैसा आ रहा है वो कहाँ लगेगा, और पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ हमको एक गांव की भाषा में कि लॉलीपॉप दे रही सरकार, वो सिर्फ उतना ही है। अभी तक डेवलपमेंट का कोई काम इस सरकार में नहीं दिखा, और जब डेवलपमेंट आएगा तो ही कुछ होगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस देश में कहीं विकास हो रहा है। आज भी जो मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया कि भाई हम 1 लाख करोड़ हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया, एक राज्य ने 10 लाख करोड़ कर लिया, किसी राज्य ने 20 लाख करोड़ कर लिया, ये सारे आंकड़े उनके अधिकारी खुद साफ साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ आंकड़ा है, आंकड़ों में कुछ दम नहीं है। इसलिए सरकारों को चाहिए इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करे, और इसी तरह का हार्ट शो लगाए खुले बाजार में कि भाई ये हम आपको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए महीने में एक सर्कल लगेगा जहां आपको आके नौकरी मिलेगी। जैसे उन्होंने तय कर दिया कि हमें आपको नौकरी देना है, और उन्होंने नौकरी देने के लिए पूरे मुंबई में उन्होंने अपने होर्डिंग पोस्टर लगाए। ये काम NGO सरकारों का दावी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं इन्हें दोबारा मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बगैर किसी फ़ायदे के, इन्होंने कोई चुनाव लड़ने नहीं जाना, उन्हें कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं लेना, उन्हें समाज का एक बड़ा फिक्र है, नौजवानों को उन्हें फिक्र है। उन्होंने पूरे मुंबई में होर्डिंग लगाए हैं अपने, उन्होंने तमाम जगह पहुंचने की कोशिश किया है, सोशल मीडिया पे पहुंचने की कोशिश किया है, फेसबुक, ट्वीट सब पर गए, और उन्होंने एक अच्छा रिजल्ट दिया। और नौजवान देखिए यहाँ चेहरे सबके मुस्करा रहे हैं। वो 4 साल 5 साल से सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे थे, आज उनको नौकरी मिल रही है, अच्छा काम हो रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें सरकार को करना चाहिए, क्योंकि जहां हमारा इंड है सरकार वहीं से शुरू होती है। तो अगर इतने लोगों की नौकरी एक दिन में मिलती है और सरकार इसे ऑर्गेनाइज करे तो करोड़ों लोगों को मिल सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम से करीब 2000 से भी ज़्यादा लोगों को नौकरी तो मिली। वहीं दूसरी ओर शादाब पटेल और फबीहा पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित किया गया इस कार्यक्रम को लोगों ने खूब सराहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय राष्ट्र न्यूज़ और IN24 न्यूज़।